सो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी की थी डेटाबेस की कि डेटाबेसेस क्या होते हैं, डीबीएमएस आरडीबीएमएस क्या होते हैं एंड एसक्यूएल क्या होती है। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं टेबल्स बनाने का। जैसे कि हमने लास्ट टाइम कहा था कि डीबीएमएस जो है वो कहता है कि जितना भी डेटा कंपनीज का स्टोर होगा आरडीबीएमएस में वो टेबल्स फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो टेबल बनाने के यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। हम लोग जो सॉफ्टवेयर जिसपे एक प्रैक्टिकल करने लगे हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम है लिब्रा बेस। ठीक है, लिब्रा ओपन सोर्स है तो आप सीधा ऑनलाइन जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हो, इसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट टाइप लिब्रा और वहां पे एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा लिब्रा ऑफिस बेस। विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन लिब्रा ऑफिस बेस सबसे पहले आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। अगर आप इस विंडो को ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटाबेस विजार्ड। ठीक है, ये वो विंडो है जिसके थ्रू आप एक नया डेटाबेस बना सकते हैं या एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, सो ये आपको देखना है। यहाँ पे सबसे पहले दो ऑप्शन दी हुई है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें एक नया डेटाबेस बनाना है। सो यहाँ पे हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, एंड देन वी नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। राइट, उसके बाद डिसाइड हाउ टू प्रोसीड आफ्टर सेविंग अ डेटाबेस। डू यू वांट टू रजिस्टर अ डेटाबेस इन लिब्रियोफिस? इफ यू वांट टू रजिस्टर यू कैन क्लिक ऑन यस एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश। अब जैसे फिनिश होगा वो बोलेगा कि आप हमें एक नाम दीजिए डेटाबेस को जिस नाम से आप डेटाबेस स्टोर करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये डेटाबेस स्टोर करना है विद द नेम ऑफ स्टूडेंट मैनेजमेंट। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाके इसको नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट, या और आई गिव इट अ एसएमएस नेम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने इसको एक नाम दे दिया एसएमएस। और इसकी जो एक्सटेंशन है अगर आप नीचे देखेंगे तो देखो एक्सटेंशन इसकी आ रही है ओडीएफ डेटाबेस। ठीक है जी, सो द फाइल नेम वुड बी sms.odf डेटाबेस। इस नेम से ये डेटाबेस स्टोर होगा। राइट, एंड आप देखेंगे ये एक स्क्रीन आपके पास लिब्रा ऑफिस की ओपन हो जाएगी। अब अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं और हम देखें, हमने डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में ये बनाया था डेटाबेस। सो इफ विल गो टू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सो आप यहां पे देखेंगे नीचे एक एसएमएस नाम की डेटाबेस फाइल बनी हुई है जो भी हमने बनाई, और इसमें क्या लिखा हुआ है, ओपन डॉक्यूमेंट डेटाबेस। ठीक है, ओके, सो लेट्स सपोज अगर मैं यहीं पे लिब्रा ऑफिस बंद कर दूं, अब मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देता हूं। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइम अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करूं, इफ आई गो हियर एंड टाइप लिब्रा ऑफिस बेस, अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन करूं, ठीक है जी, अब इस केस में हम क्रिएट पे क्लिक नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमने जो डेटाबेस बनाया हमने उसी पे काम करना है। तो उस केस पे हम क्लिक करेंगे ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, एंड जैसे हम ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस में जाएंगे नीचे आपके पास एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगा। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर आपके पास जितने भी डेटाबेसेस अभी तक आपने बनाए होंगे वो आ जाएंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्रिएट किया है वो एसएमएस है, तो हम उस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी क्लिक ऑन फिनिश, एंड यू विल सी अगेन वो डेटाबेस के साथ लिब्रा ऑफिस बेस का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। क्लियर यहां तक? यस सर। तो ये आपने सीखा कि डेटाबेस कैसे बनाना है। अब नाउ सेकंड स्टेज पे अगर हम लोग आए तो अब हम देखते हैं कि डेटाबेस में टेबल्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, सो अब डेटाबेस में अगर आप टेबल्स बनाना चाहते हैं तो टेबल बनाने के लिए यू हैव टू क्लिक हियर ऑन टेबल्स। सबसे पहला काम है टेबल बनाना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आरडीबीएमएस इज ऑल अबाउट टेबल्स, कि टेबल फॉर्म में आपका डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। तो जो भी आपने काम करना है वो टेबल्स के अंदर करना है। सो उसके लिए सबसे पहले आपने टेबल्स पे क्लिक करना है। ठीक है जी, राइट, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो बिना एसक्यूएल लैंग्वेज लिखे लिब्रा ऑफिस बेस हमें ऑप्शन देता है कि हम टेबल बना सकते हैं, जबकि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि अगर हमने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेशल लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है जिसका नाम है एसक्यूएल, अगर आपको याद हो, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे लिब्रा ऑफिस ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि आप ग्राफिकली अपना टेबल बना लीजिए, वो अपने आप पीछे एसक्यूएल कमांड कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो पहला कॉलम टेबल बनाने के लिए लेट्स सपोज यहाँ पे आ रहा है फील्ड नेम, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे फील्ड नेम कॉलम देखें तो इसका मतलब है कि कॉलम का क्या नाम रखना चाहते हो, ठीक है। सो लेट्स सपोज मुझे कॉलम का नाम रखना है रोल नंबर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रोल नंबर, ठीक है। वंस यू हैव रिटर्न द रोल नंबर, लेट्स सपोज मुझे रोल नंबर कॉलम बनाना है जिसमें मैं बच्चों के रोल नंबर स्टोर करूंगा। नेक्स्ट है फील्ड टाइप, इसे हम बोलते हैं डेटा टाइप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं एक लेक्चर डेडिकेट करूंगा पूरा, ठीक है। अभी के लिए आप इस तरह से समझिए कि हमें टेबल बनाते वक्त बताना पड़ता है कि जब हम कॉलम स्पेसिफाई करते हैं तो हमें पहले ये बताना जरूरी है कि उस कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, क्या न्यूमेरिक डेटा स्टोर होगा, क्या कैरेक्टर डेटा स्टोर होगा, किस तरह का डेटा स्टोर होगा। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे रोल नंबर न्यूमेरिक रखने हैं तो हम यहाँ पे जाके इंटीजर लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे इंटीजर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो इसका मतलब मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करूंगा, राइट। नेक्स्ट इज नेम। सो लेट्स सब रोल नंबर के अलावा क्या स्टोर करेंगे, नेम स्टोर करेंगे, ठीक है। सो नेम के लिए आपके पास यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट उसने सेलेक्ट कर लिया, हम भी यही सेलेक्ट करेंगे varchar। सो varchar इज वेरिएबल कैरेक्टर्स, जहां पे हमें लेंथ पहले से नहीं पता, ठीक है जी, राइट। कि एग्जैक्टली सेम लेंथ का डेटा नहीं है, किसी का नाम 6 कैरेक्टर्स का हो सकता है, किसी का 10 का हो सकता है, किसी का 15 का हो सकता है। तो ऐसे केस में हम लोग जो, और इसमें कैरेक्टर स्टोर होने हैं, तो ऐसे केस में हम जो नेम लेंगे वो किसका लेंगे, varchar डेटा टाइप लेंगे। अब जब आप उसको varchar ले रहे हो तो नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है लेंथ की। लेंथ में आपने बताना है कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का एक नाम हो सकता है, ठीक है जी। सो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक लेंथ दे दी 50। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 कैरेक्टर्स का ही एक नाम हो सकता है। अगर कस्टमर 50 से ज्यादा एंटर करेगा तो वो एंटर नहीं होगा। तो पहले ही आपको सोच समझ के उतनी ही लेंथ देनी है जितना आपको आइडिया है कि इसी के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कोर्स, ठीक है, दैट्स अगेन varchar, एंड इसके लिए लेट्स सपोज मैंने लेंथ दे दी 25 की। देन मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज एक कॉलम ले लिया ड्यूरेशन, ठीक है जी, और मुझे इसमें लिखना है 2 मंथ्स 3 मंथ्स इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया। देन लेट्स सपोज आई विल से फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट नंबर, तो varchar ले लिया हमने। यहाँ पे अब जैसे कॉन्टेक्ट नंबर में हमें पता है कि फिक्स्ड है कि 10 कैरेक्टर्स ही होंगे, राइट। सो उस केस में हम कैर ले सकते हैं, कैर जहां पे हमें पहले से पता है कि इतने ही कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो वहां पे हम यहाँ पे कैर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 की लेंथ ले ली फॉर कॉन्टेक्ट नंबर। लास्ट मैं ले रहा हूँ ईमेल आईडी। सो मैंने यहाँ पे लिखा ईमेल आईडी, और वो हमने varchar ले लिया 100 का। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हाउ वी हैव क्रिएटेड अ टेबल। सो इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। वंस यू हैव क्रिएटेड अ टेबल, आपको उस टेबल को सेव करना है, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैंने अब इस टेबल को सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे सेव एज के आगे आ रहा है टेबल नेम। सो यहाँ पे टेबल नेम में जाके मैं अब लिख रहा हूँ स्टूडेंट। लेट्स उस टेबल को एक नाम देते हैं, तो मैं नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल। स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल नाम से मैंने एक टेबल बनाया है। याद रखना, जब भी कोई नाम देना है, चाहे वो टेबल का नाम है चाहे कॉलम का नाम है, उसमें स्पेस अवॉइड करनी है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे जहां पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा आ रहा है वहां पे मैंने कॉन्टेक्ट स्पेस नंबर नहीं लिखा। तो आप क्या कर सकते हो, जहां पे आपको लगता है स्पेस की जरूरत है वहां पे आप स्पेस को सब्स्टिट्यूट करोगे विद अंडरस्कोर, दैट इज प्रेफरेबल, ठीक है जी। तो स्पेस देना अवॉइड कीजिए क्योंकि आगे जाके कई बार इसमें इश्यूज आ जाते हैं, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट अभी आप मान के चलिए कि जहां पे भी आपको स्पेस की जरूरत है वहां पे आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट नाउ गोइंग टू सेव, ओके, ठीक है जी। अब जैसे सर जब आप डेटा व्यू करोगे तो अंडरस्कोर की जगह स्पेस फिल्ड होगी वहां पे। नहीं अंडरस्कोर ही आएगा, बट वहां पे जब हमने डेटा प्रिंट करना है तो वहां पे हम उसको टेम्परेरी रीनेम कर सकते हैं, उसको कोई और नाम दे सकते हैं यूजर फ्रेंडली, ठीक है। तो जब हमने कस्टमर को दिखाना है तो हम यूजर फ्रेंडली नाम ही यूज करेंगे, बट उसका एक्चुअल नाम ये होगा, राइट। अब जैसे ही हम इसे सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है नो प्राइमरी की। सो किसी को याद है लास्ट टाइम हमने प्राइमरी की बारे में डिस्कस भी किया था क्लास में, क्या होती प्राइमरी की? सर कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन हर एक रो की मतलब।
हाँ, सो प्राइमरी की क्या करती है, प्राइमरी की कॉलम आपके हर रिकॉर्ड को यूनिक बनाता है। क्या बनाता है? यूनिक बनाएगा आपके हर रिकॉर्ड को। ठीक है जी। और वो यूनिक कैसे बनाता है कि इसमें दो आपके कंसेप्ट इंप्लीमेंट होते हैं प्राइमरी की में। पहला, एक तो हर किसी को यूनिक वैल्यू मिलेगी, और दूसरा किसी को भी नल नहीं मिलेगा। नल मतलब कोई भी वो कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ा जाएगा। सो इन दो कीज के कॉम्बिनेशन को हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो उसने कहा है कि क्या आपने अभी तक कोई प्राइमरी की नहीं बनाई है, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ रोल नंबर, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि रोल नंबर प्राइमरी की मिले जो कि हर किसी का यूनिक होगा। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, कौन सी? प्राइमरी की। ठीक है जी। अगर उस बॉक्स के अंदर मैं यस पे क्लिक कर देता तो वो ऑटोमेटिकली एक कॉलम बना देता आईडी नाम से, और उसे प्राइमरी की बना देता। तो मैं एक अलग से कोई कॉलम नहीं बनाना चाहता था, मैंने जानबूझ के इसलिए पहले ही रोल नंबर नाम का एक कॉलम बना लिया था। तो मैं इसी रोल नंबर कॉलम को यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, प्राइमरी की बना रहा हूँ। ठीक है, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सेव दिस। ठीक है जी, और हम इसे नाम देते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल। जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। ठीक है जी। सो ये मेरा टेबल एक जो है वो सेव हो गया है। ठीक है। सो अब अगर हम इसे क्लोज करें, ठीक है जी, और अगर हम टेबल सेक्शन में जाएं तो आप नीचे देखेंगे कि आपके पास एक टेबल आ रहा है स्टूडेंट डिटेल। क्लियर है यहां तक? यस सर। राइट। यस सर। तो अब अगर हम इसे डबल क्लिक करें तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा डेटा व्यू में, टेबल डेटा व्यू में, जहां पे आप डेटा देख सकते हैं। सो अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। सो लेट्स सपोज अगर हम कुछ डेटा एंटर करें, so one name, let's suppose I'll say Rajesh course Java, duration 2, contact number let's suppose अभी मैं कुछ भी एंटर कर रहा हूँ gmail.com। ठीक है जी, राइट। सो इस तरह से हम रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। so I'll say let's just Vikram school। ठीक है, तो यहाँ पे जाके सेव बटन आ रहा है, जहां से आप अपना डेटा क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल ऑप्शन दे दिया लिब्रे ऑफिस ने आपको। अब वो सिंपल ऑप्शन क्या है कि हमें कोई भी एस्को लैंग्वेज नहीं लिखनी पड़ी, बट हम एस्को लैंग्वेज आपको सिखाएंगे, बिकॉज वही हमारा मेन कोर्स है कि पीछे कौन सी ऐसी कमांड यूज हो रही है जिसके थ्रू ये डेटा जाके इंसर्ट हो रहा है। ठीक है जी, राइट, या डिलीट, जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। वो डेमोन्स्ट्रेशन क्या कहता है कि आपने अपने डेटा को किस तरह से टेबल को क्रिएट करना है, और क्रिएट करने के बाद आपने उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है। ठीक है, अब हमारे पास डेटा इंसर्ट करने के मल्टीपल वेज है। ठीक है, देयर आर बेसिकली 3 वेज। पहला कि जैसे यहां पे हम यहीं पे डबल क्लिक कर लें, ठीक है जी, और यहीं पे डेटा फीड कर लें। ठीक है जी। अब ये वाला जो इन्वायरमेंट है, या एक तो ये ऑप्शन है, या फिर अगर आप लोग यहाँ पे जाएंगे टूल्स पे, आई सपोज टूल्स पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, कौन सी? एसक्यूएल, जो भी हमने सिखानी है। तो जब हम एसक्यूएल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा जहां पे मैं एसक्यूएल की कमांड एंटर करूंगा इंसर्ट करने के लिए। क्लियर? ठीक है, सो हमारे पास आगे जाके हम कमांड सिखाएंगे अगले लेक्चर में, जहां पे आप डेटा देखोगे कैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होगा। तो ये 2 ऑप्शन है। सो पहली ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, मैंने अभी सिर्फ 2 बताई। पहली, हम इस टेबल को डबल क्लिक कर लेते हैं और यहीं पे डेटा की एंट्री कर देते हैं। बहुत आसान तरीका है, जैसे भी हम कर रहे थे। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि अगर हम टूल्स पे जाएं और एसक्यूएल पे जाएं तो यहाँ पे जाके हम कमांड लिख सकते हैं। ठीक है जी, राइट, एसक्यूएल की कमांड जो बेसिकली इंसर्ट करने के लिए है। बट ये दोनों ही अप्रोच जो है वो इतनी वाइबल नहीं है। उसका रीजन है, एक पहला रीजन कि हम डायरेक्टली यूजर को अपना डेटाबेस का टेबल नहीं दिखाते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। ठीक है, दूसरा रीजन है कि आप डायरेक्टली वैसे भी कभी भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अमेजन की वेबसाइट यूज करते हो, ठीक है जी, राइट, उसके थ्रू आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हो। आप डायरेक्टली डेटाबेस नहीं देख सकते अमेजन का। सो आप एक तरह से अमेजन ऐप यूज कर रहे हो या अमेजन की वेबसाइट यूज कर रहे हो, वो वेबसाइट आगे किसके साथ कनेक्टेड है? डेटाबेस के साथ, राइट। ओके, सेम अगर मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूं तो व्हाट्सएप की स्क्रीन आगे डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, राइट। सो डायरेक्टली आपको समझना क्या है कि जब यूजर ने डेटाबेस को असेस करना है तो उसने कभी भी डायरेक्टली असेस नहीं करना। वो डेटाबेस हमेशा इनडायरेक्टली असेस करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और ऐप। ठीक है जी,
सो उस केस में हमें यूजर को एक यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना के देना है जहां पे वो अपना काम कर सके, ठीक है, राइट। हम उसे इस तरह का कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट नहीं दिखा सकते, राइट। सो उस केस में हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्म्स। कौन सी ऑप्शन है? फॉर्म्स ऑप्शन है, ठीक है जी। नाउ फॉर्म्स के अंदर जाके आप अपने यूजर फ्रेंडली फॉर्म्स बना सकते हो जहां पे यूजर एंट्री करेगा और पीछे डेटा जाके डेटाबेस में टेबल्स में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। सो ये एक आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ इसको फॉर्म्स बनाने के लिए आई विल यूज द सेकेंड ऑप्शन, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म। सो व्हेन विल से यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म, मतलब वो अपने आप लिब्रा ऑफिस ने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है जहां पे हमें बस क्लिक क्लिक करना है और अपने आप फॉर्म्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। सो जस्ट वेट, राइट राइट। सो ये इस तरह का एक ऑप्शन आपके पास, एक ये ऑप्शन आता है फॉर्म बनाने का। देयर इज वन मोर ऑप्शन, लेट मी, इफ आई क्लिक डोंट सेव, ठीक है जी। सो आप यहाँ पे अगर देखेंगे पीछे ही ऑप्शन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि कौन कौन से कॉलम आप फॉर्म्स पे लेके आना चाहते हो, ठीक है जी। अगर तो आपको कोई स्पेसिफिक, ये हमारा टेबल था जो हमने बनाया था स्टूडेंट डिटेल। सो इसमें हमारे पास रोल नंबर भी है, इसमें हमारे पास नेम भी है, कोर्स भी है, ड्यूरेशन, सारे के सारे कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसमें से हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए तो हम सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम को यहाँ पे क्लिक करके इस राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे फॉर्म में आ जाएगा। सो एक एक करके हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अगर उसको रिमूव करना है तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। सो ये हमें कुछ बटन दिए गए हैं कि कौन कौन सी फील्ड यानी कौन कौन से कॉलम आपको अपने टेबल में क्या करने हैं, इंसर्ट, फॉर्म में इंसर्ट करने हैं, टेबल के कौन से कॉलम्स। इन केस आपको सारे के सारे कॉलम्स करने हैं तो आप यहाँ पे ये जो डबल एरो आ रहा है इसको क्लिक कीजिए, सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे आपको कोई भी सब फॉर्म नहीं बनाना है बिकॉज हमारे पास एक ही टेबल है। जब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स में एक साथ डेटा इंसर्ट करना होगा तब सब फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। सो अभी हमें कोई सब फॉर्म नहीं बनाना। नेक्स्ट हमें कंट्रोल्स पे आ जाना है। अगर आप यहाँ पे आएंगे कंट्रोल्स में तो यहाँ पे वो आपको अब डिजाइन पूछेगा कि आपका फॉर्म का डिजाइन क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे फॉर्म की अलाइनमेंट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस तरह का आपको बनाना है। ये देखो, सो मल्टीपल साथ साथ में आपको लाइव प्रीव्यू वो दे रहा है कि किस तरह का फॉर्म बनेगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, सो लेट्स सपोज मैं ये फॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, राइट। देन नेक्स्ट, यहां पे आप अपना स्टाइलिंग कर सकते हो फॉर्म की। तो पीछे जो हमने सिलेक्ट किया था दैट वाज अ लेआउट। वंस यू हैव सिलेक्टेड अ लेआउट, अब आपने उसको कलर वगैरह डिसाइड कर लेने, आपको किस तरह का कलर चाहिए, ठीक है। जिस तरह का भी आपको कलर चाहिए उस तरह का आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ये देखो, सो अलग अलग कलर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है जी। इवन विद इन अ कलर ऑल्सो, विद इन अ कलर ऑल्सो यू हैव डिफरेंट बॉर्डर्स। अगर आपने कोई बॉर्डर्स लगाने हैं, ठीक है जी, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई गो फॉर अ बेज सिंपल वन। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नाम देना है फॉर्म का कि किस नाम से आप फॉर्म बनाना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं फॉर्म को नाम दे रहा हूँ एडमिशन फॉर्म। सो आई गिव इट अ नेम एडमिशन फॉर्म और मैं यहाँ पे इसको जाके क्लिक करता हूँ और ये सेव हो जाएगा। सो ये एक फॉर्म हमारा बन चुका है। यहां तक किसी को समस्या? नो सर। ठीक है। नो सर। नो सर। तो अब अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है जी। आपको नया रिकॉर्ड एंटर करना है, यू कैन इजीली एंटर न्यू रिकॉर्ड, और ये यूजर फ्रेंडली वे है। सो फॉर्म्स जो है वो यूजर फ्रेंडली वे है इंटरेक्ट करने का, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लो अपने स्कूल का ही, तो आपके स्कूल में जो एडमिन डिपार्टमेंट है उसने एडमिशन एंटर करनी है, तो उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो इन्वायरमेंट मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे जाके खुद एसक्यूएल कमांड लिखें या फिर उस तरह का डेटाबेस सीधा दे दें उनको, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। एंड सो उसके लिए सबसे बेटर यही रहेगा कि हम कोई ना कोई उनको एक इस तरह का फॉर्म बना के दे दें जिसमें वो अपनी एंट्रीज कर सके। तो लेट मी डू फ्यू एंट्रीज। सो मैं कुछ एंट्रीज कर रहा हूं।
एंड नीचे मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, सो ये मेरा रिकॉर्ड सेव कर देगा। देन यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन ऑल्सो, प्लस आइकन। सो जैसे आप प्लस आइकन पे जाओगे देन अगेन मैं सिर्फ 2 रिकॉर्ड और एंटर करूंगा। सर ये जो आप ये ऐड कर रहे हो फील्ड, सर ये ऑटोमेटिकली सेव होंगे या आपको करना पड़ेगा? ये मैं नीचे बेटा सेव बटन आ रहा है ना जो मैंने दिखाया अभी, ये सेव रिकॉर्ड नीचे। सो नीचे जो सेव रिकॉर्ड आ रहा है वो इसी चीज के लिए। सो एवरी टाइम यू मेक एन एंट्री यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। अब आप लोग ये खुद भी तो करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप कुछ पोस्ट टाइप करते हो, ठीक है जी, तो उसके बाद आप लोग पोस्ट बटन पे क्लिक करते हो ना, तो जब आप पोस्ट बटन पे क्लिक करते हो उसका मतलब ही यही है कि सेव हो रहा है डेटाबेस पे जाके, ठीक है, राइट। सो अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ अपना मैसेज टाइप करते हो तो टाइप करने के बाद वहां पे सेंड बटन पे क्लिक करते हो, तो सेंड बटन का जो बेसिकली मतलब है वो यही है कि आपका एक तो मैसेज सेंड हो रहा है प्लस वो डेटाबेस में जाके क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, ठीक है। सो अपना काम करने के बाद हमें कोई ना कोई तो ऐसा एक्शन करना ही पड़ेगा जिस एक्शन के थ्रू कंप्यूटर को पता चले कि अब ये डेटा मुझे सेव करना है। तो जैसे अब आप देखो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया है, अब मुझे नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ एंड लास्ट रिकॉर्ड में एक एंटर करता हूँ, ठीक है। एंड आई लेट्स अस गिव इसको एक नाम देते हैं हर्ष कोच विल गेम वेबसाइट। लेट्स अस यहाँ पे जाके एंड यहाँ पे अब मैं सेव बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब एक और काम करते हैं, लेट्स डू वन मोर थिंग। मैं एक नए रिकॉर्ड पे जा रहा हूँ और उसको मैं नाम दे रहा हूँ 3। लेट्स उसमें अपना रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, सिंपल एसक्यूएल simran@gmail.com, ठीक है। एंड अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे नीचे सेव बटन पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा देखो मुझे एरर आ गया, तो बताएगा क्यों एरर आया? एनीवन? जैसे ही मैंने सेव किया मुझे एरर आ गया। सर रोल नंबर आपने वही कर दिया। रोल नंबर मैंने 3 एंटर किया है, और अगर आपको याद हो कि हमने रोल नंबर कॉलम पे कौन सी की लगाई थी, प्राइमरी की। हाँ, अब प्राइमरी की क्या कहती थी कि डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं हो सकती, ठीक है। उस कॉलम में जिस कॉलम पे भी प्राइमरी की लगेगी उस कॉलम पे हम कौन सी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। सो दिस इज द मेन रीजन, ठीक है, कि आपका जो है वो एरर दे रहा है। चलो एक और काम करते हैं, मैं इसको कट कर देता हूं और रोल नंबर को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। और अब मैं सेव करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो फिर से एरर आ गया, ठीक है। और देखो एरर मैसेज में क्या लिखा है, इनपुट रिक्वायर्ड इन फील्ड रोल नंबर। तो प्राइमरी की दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसे नल नहीं रख सकते, वो कॉलम नॉट नल होना चाहिए। क्लियर? यस सर। ठीक है जी। सो समझ में आ गया। सो इसी वजह से इस ये छोटी छोटी चीजों की, छोटी चीजें नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सिस्टम में डेटा इंटीग्रिटी का ध्यान रखती है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब करेक्टनेस ऑफ डेटा, ठीक है जी। सो अब अगर लेट्स सपोज किसी को 2 रोल नंबर सेम मिलेंगे नहीं, या किसी का रोल नंबर, अगर किसी को 2 रोल नंबर सेम नहीं मिलेंगे तो दैट मीन कभी रिकॉर्ड में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है जी। एक रोल नंबर के अगेंस्ट सिर्फ क्या होगा, एक ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये कभी हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी नहीं कि हम एक रिकॉर्ड एंटर करें, लेट्स सपोज रोल नंबर, हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड आ जाए, फिर हम कंफ्यूज हो जाए कि रिकॉर्ड किसका है, ठीक है, राइट। एंड सेकंड, अगर हम ब्लैंक छोड़ देंगे तो हम किस बेस पे सर्च करेंगे, ठीक है, तब भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो ये दोनों कीज का इंप्लीमेंट होना जरूरी है। सो आपके हर टेबल में एक कॉलम एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर आपने क्या लगाई हो, प्राइमरी की, जो कि आपके पूरे रिकॉर्ड को क्या बनाए, यूनिक। और इसीलिए हम इसे रिलेशनल बोलते हैं। सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम सिर्फ ये नहीं है कि टेबल्स बना देना, कि स्ट्रक्चर फिक्स है जी टेबल में स्टोर होगा। तो रिलेशनल का मतलब ये भी है कि कैसा टेबल बनाना जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, जिसका हर रिकॉर्ड क्या हो, यूनिक हो, ठीक है।
राइट, और जिसे हम इजिली असेस कर पाए। ठीक है, अब अगर इसको मैं यहां से बंद कर दूं फॉर एग्जाम्पल, सर वैसे बिना प्राइमरी की के बन सकता है कोई टेबल? बिना प्राइमरी की के टेबल बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइमरी की के टेबल नहीं बनेगा, प्राइमरी की के भी बिना टेबल बन सकता है। बट देन अगेन एक तो डिपेंड करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो आरडीबीएमएस का। ठीक है जी, राइट। एंड दूसरा, जब आप बिना प्राइमरी, जैसे अब लिब्रा में अगर आप बिना प्राइमरी की के टेबल बनाओगे तो वो रिकॉर्ड ही नहीं एंटर करने देता कई बार। ठीक है, कई सॉफ्टवेयर में वो करने देता है, बट अगेन फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आपने आरडीबीएमएस का सबसे बड़ा रूल ही ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो अब अगर इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूं एंड आई विल गो टू टेबल्स। अब अगर हम लोग टेबल्स में जाएं एंड अगर मैं अपने इस टेबल को डबल क्लिक करके ओपन करूं, देख रहे हो रिकॉर्ड आ रहे हैं सारे? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। सो ये इस तरह से आपने आपके दो कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं कि आज हमने जो सीखा, एक तो टेबल्स कैसे बनाना है डिजाइन व्यू में। सो डिजाइन व्यू में मैंने टेबल बनाया। ठीक है जी, सो डिजाइन व्यू में टेबल बनाने का बेनिफिट क्या है कि बिना एसक्यूएल कमांड लिखे हम अपना टेबल बना सकते हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद हमने टेबल को डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके ओपन करके कुछ रिकॉर्ड टेस्ट किए हमने एंटर करके। ठीक है, कि रिकॉर्ड एंटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, तीसरा काम हमने क्या किया, हमने फॉर्म बनाया एंड फॉर्म हमने किसने में बनाया, विजार्ड में। ठीक है जी, राइट, जहां पे वो हमसे ऑटोमेटिकली पूछ लेता है कि आपको क्या चाहिए फॉर्म में, उसका स्टाइल क्या होगा, कलर क्या होगा, राइट। और वो फॉर्म ऑटोमेटिकली हमारे टेबल के साथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, राइट। सो ये हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड ये दो इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आज हमने परफॉर्म किए हैं। ठीक है, सो